अखंड भारत एक सपना नहीं, एक सच्चाई होगी, बहुत जल्द होगी। वो जो गैर कानूनी ढांचा था, अब वो सरकार नहीं रह गई है। अब हम बस कहते नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। उसे मस्जिद नहीं कहना चाहिए। इस्लाम के जानकार बताते हैं कि मस्जिद कभी किसी के नाम पर नहीं होती। तो एक आक्रांता के नाम पर वो ढांचा बना हुआ था और उसे वो मस्जिद कहते थे। उसको ढाया गया कि भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर परिपाटी में। नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, और कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कि हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन ला कर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। और कृषिकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक, नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। कि जो कहते थे कि तारीख नहीं बताते, वो उस तारीख को अब उनके कान में वो तारीख गर्म लोहे की तरह जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं बात भारत की यूट्यूब चैनल पर। आज हम मौजूद हैं बुराड़ी जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इससे 5 मिनट पूर्व अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की 23 सीटें हमने भविष्य के लिए रिजर्व कर रखी हैं। आइए हम युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी इस विषय में क्या कुछ राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत है, और जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा उससे युवाओं में ऊर्जा का न सिर्फ संचार हुआ है, मगर बल्कि उन्हें जीवन पथ पर आगे किस ध्येय को लेकर बढ़ना है और भारत सेवा में अपना जीवन लगाना है, ऐसा प्रेरक उद्बोधन माननीय गृह मंत्री जी का था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये 69वां अधिवेशन है। माननीय गृह मंत्री जी ने भी यही कहा कि मैं एक समय पर अंतिम पंक्ति में बैठा था, आज मैं मुख्य अतिथि बनकर आया हूँ। आप भी एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, कैसा लगता है ये सुनकर? ध्यान में आता है कि एबीवीपी वास्तव में व्यक्ति निर्माण की पाठशाला। एबीवीपी से लोग निकलकर और देश प्रेम की भावना को आगे गढ़ते हुए और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो अमित शाह जी जैसे ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता आज विभिन्न सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अभाविप से निकलकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं और गौरव का एक भान होता है। अमित शाह जी ने राम मंदिर को लेकर भी कहा कि 22 तारीख को मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वो जाएं और राम मंदिर के दर्शन करें। आप भी एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे लिए बहुत गर्व का पल है ये, जिसके हम आकांक्षी बनेंगे कि हमारे सामने ये हमारे इस एज में हो पा रहा है, और हम जरूर जाएंगे। पीओके की जो 23 सीटें हैं, माननीय अमित शाह ने जैसा कहा कि रिजर्व रखी गई हैं, आप क्या लगता है कि भविष्य में पीओके को लेकर हम भारत का क्या निर्णय रहेगा? नहीं लगता, क्या वो हमारा है ही, हमारा था, है और रहेगा हमेशा। बस कुछ ऐसे तत्वों की वजह से नहीं हो पाया और जल्दी हम उसको अपने में मिला लेंगे। हम जब भारत एक समय पे उसका पूर्ण स्वरूप था, उसके कुछ खंडों में बांटा गया किसी कारण से। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो यूएन में गए और वो सीमा वहीं रोक दी गई और कुछ हिस्सा जो भारत का था वो उधर चला गया। आज आप उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, उस टाइम में और अभी के समय में बहुत अंतर है। अब वो सरकार नहीं रह गई है। अब हम बस कहते नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। अब बस सर्जिकल स्ट्राइक की बातें नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो हमें पूरे विश्वास है इस सरकार से कि हम पीओके को पीओके नहीं, उसको अखंड भारत में हम जोड़ के चलते हैं। राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, इतने संघर्षों के बाद, इतनी आहुतियों के बाद आज राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है आप? सबसे पहले नमन उन कार सेवकों को, नमन कोठारी बंधुओं को, जिन्होंने उस समय आतताइयों की जो सरकार थी, न सिर्फ उनकी गोलियां झेली, परंतु वो गोलियां झेलते हुए आगे भी बढ़े और वो जो गैर कानूनी ढांचा था उसे मस्जिद नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जो मैंने इस्लाम के जानकार बताते हैं, कि मस्जिद कभी किसी के नाम पर नहीं होती। तो एक आक्रांता के नाम पर वो ढांचा बना हुआ था और उसे वो मस्जिद कहते थे। उसको ढाया गया। अभी 6 दिसंबर बीता है, तो नमन है उन सभी बलिदानियों को, उन सभी कार सेवकों को, उन स्वयं सेवकों को जो राम मंदिर में न सिर्फ आस्था रखते हैं, मगर उन्हें ये दृढ़ विश्वास था कि ये राम मंदिर न सिर्फ बनेगा और इस तरीके से बनेगा
कि जो कहते थे कि तारीख नहीं बताते, वो उस तारीख को अब उनके कान में वो तारीख गर्म लोहे की तरह जा रही है। आपने बात करी थी अभी कश्मीर की, मुझे याद आता है हरिओम पवार जी ने कहा कि भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में, फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर परिपाटी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में, दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, और कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जैसे आपने भी कश्मीर की बात की, अमित शाह ने भी कहीं ना कहीं एक इशारा करा है, अब भी एक युवा है, आने वाले समय में भारत को क्या लग रहा है आपको कि जो सीमा बनाई हुई है वो खत्म होगी? भारत खंड खंड में कभी नहीं रह सकता। बीच में बहुत मुगल आक्रांताओं ने प्रयास करा, अंग्रेज़ों ने प्रयास करा, मगर जो मानचित्र हम संघ के उन स्वयंसेवक होने के नाते न सिर्फ उसको इमेजिन करते हैं, हम उसको जीते हैं। अखंड भारत एक सपना नहीं, एक सच्चाई होगी, बहुत जल्द होगी। आप भी छात्राएं हैं, देश को आगे बढ़ाने में आपका कहीं ना कहीं योगदान है। राम मंदिर बन रहा है, भारत अग्रसर है उन्नति की ओर, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? भारत अग्रसर है उन्नति को ओर, जैसा आपने कहा, और बिल्कुल भारत अग्रसर हो रहा है, होगा, और दिन प्रतिदिन युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और युवा एक बहुत बड़ी ताकत है देश की। युवा, हम महिलाएं, आज महिला किस तरह से मोदी जी हमारे सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रही हैं। और युवाओं के लिए बहुत पहले मैंने एक चीज़ सुनी थी कि हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन ला कर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे, और कृषिकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक, नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि युवा शक्ति, तरुणाई आज हमारे अधिवेशन में एकत्रित है। और जिस तरह से हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से जहाँ जहाँ नज़र घुमा रहे हैं हम, युवा हमें नज़र आ रहे हैं, हम देख रहे हैं युवाओं के अंदर क्या जोश है। तो मतलब जब हम एकत्रित हैं तो क्यों नहीं बदलेगा, दुनिया बदलेगी, दुनिया के सामने हम जाएंगे और दर्शाएंगे कि क्या है भारत की शक्ति और भारत के युवाओं की शक्ति। और आगे बढ़ रहा है युवा, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर युवा पुरुषों के साथ चल रही हैं। और हम अभी 33% आरक्षण वाला भी मुद्दा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसके माध्यम से हो रहा है। तो बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे, युवाओं के साथ एकत्रित होकर एकदम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, इसको भी आप एक महिला होने के नाते किस तरह देख रही हैं? बिल्कुल अच्छी बात है। और मतलब सूत्रों और जिस तरह से हमारे इतिहासकार भी हमें ये बताते हैं कि हाँ वहाँ पर हमारे त्रिशूल पाया गया है। और अगर हाँ ये सत्य है कि वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें बन रहा है, बन चुका है, कुल मिलाकर बन चुका है, और अभी जनवरी में उसका उद्घाटन भी है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमें हमारा अधिकार, हमारा हक, हमारे प्रभु का स्थान हमें मिल रहा है। आप एक युवा हैं, 2047 में जैसे मोदी जी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, किस तरह देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, आज हर क्षेत्र में युवा आगे बढ़ रहा है। युवा के साथ जो नए भारत की जो हमारी बहनें हैं और आने वाले भविष्य के लिए वो एकदम साफ देख रहे हैं नए भारत का निर्माण कैसे हो, किस तरीके से सेट किया जाए माइंडसेट, विजन ऑफ न्यू इंडिया। आज जैसे यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उन्होंने साफ बताया कि नए भारत का विकास आपके हाथ में है। अगर 19वीं शताब्दी ऑस्ट्रेलिया हंगरी की रही और 20वीं अमेरिका की सेंचुरी रही, लेकिन 21वीं शताब्दी हमारे हिंदुस्तान के बेटे और बेटियों के हाथ में होगी। और वही वर्चस्व आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नए युवा जो हमारे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, हम उसके माध्यम से देख सकते हैं कि नए भारत की परिकल्पना क्या होगी, क्योंकि उसका आकलन हमें आज करना पड़ेगा, उसका रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। जो आज यहाँ पर हम राष्ट्रीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 75वें अमृत महोत्सवी राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ मौजूद हैं, और सभी लोग हम यहाँ कार्यकर्ता सीख रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ताकि नए भारत का विकास हो। भारत को विश्व गुरु बनाने में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कहाँ देखते हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसे लेवल पे है जहाँ से युवा तरुणाई से लेकर ही सारे नए कार्यों की शुरुआत की जाती है। जब भी हम देखेंगे कि किसी भी नए कार्य की जब शुरुआत होती है तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस हिसाब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान है।
राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर एक जैसे होता है कि ये राष्ट्रीय जो है एक उत्सव है पूरे भारत के लिए, और जिन कार्यसेवकों ने, जिन मनीषियों ने इसके लिए बहुत वर्षों से आंदोलन किया है, आज उसका प्रतिफल हम सबको देखने को मिल रहा है। हमारे धर्म के प्रणेता, हमारे अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम हैं, और ये भारत का दुर्भाग्य रहा है कि उसी राष्ट्र में उस राष्ट्र के नायक का मंदिर नहीं था। और हमें बहुत गर्व हो रहा है पूरे देश के लिए। 22 जनवरी को एक राष्ट्रीय पर्व घोषित कर देना चाहिए कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो, उस दिन पूरे विश्व में, पूरे भारत में जिस तरह दीपावली को मनाया जाता है दिया जला करके और सेलिब्रेट किया जाता है, उसी प्रकार जब राम मंदिर का उद्घाटन हो, उसको भी एक राष्ट्रीय पर्व, एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए कि आज के दिन हमारा जो भारत का गौरव है वो पूरा पुनर्स्थापित हो रहा है। और जिन कार्यसेवकों के साथ अन्याय हुआ था, जिन पर गोलियां चली थी, जिनके तप के कारण आज यह संभव हो पाया है, उनके साथ तभी न्याय हो पाएगा। और ये पूरे भारत के लिए उत्सव का माहौल है। इसके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। जो राम मंदिर ना बनने के लेकर वोट कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने राम पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए थे, आज वो भी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, क्या कहेंगे उनको और आप क्या संदेश देंगे? इसको ये कहा जाएगा कि जो लोग, आप सही कह रहे हैं कि राम मंदिर के खिलाफ इन्होंने वकीलों की एक फौज खड़ी कर दी थी और ये कहा था कि राम काल्पनिक हैं, राम सेतु काल्पनिक है। जिन लोगों ने पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दिया राम को काल्पनिक सिद्ध करने में, आज भगवान राम ने उनको ऐसा दिन दिखा दिया है कि उनको मंदिर मंदिर भटकना पड़ रहा है और मंदिर अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध करना पड़ रहा है, अपने आप को हिंदू सिद्ध करना पड़ रहा है। तो यह भगवान राम का ही ऐसा एक प्रकोप है जिसने भारत को यह दिन दिखाया है कि जिन लोगों ने उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, भारत के लोगों ने आज उन्हीं लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और आज उन्हीं लोगों का अस्तित्व संकट में है। राम मंदिर के विरोध में जिन्होंने काले कपड़े पहनकर संसद में हंगामा किया था, आज वही जनेऊ डालकर घूमते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? उनको हम ये कहेंगे कि उन्हें पहले भी हिंदू धर्म को मानना चाहिए था, जो पहले उन्हें विरोध किया और अब उसी की पीछे में फिर रहे हैं। पहले अगर वो वही करते तो उन्हें नहीं करना पड़ता। जैसा कि बोलते हैं छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। जैसे कि आप 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में भी देख सकते हैं कि छात्रों ने अपनी शक्ति से कितने बड़े अधिवेशन को अंजाम दिया है। और राम मंदिर में जैसे कि एक मंत्री अमित शाह जी ने बताया कि उन्होंने मीठा नहीं खाया था, अब लेकिन 22 जनवरी को वो मीठा खाएंगे, तो वो ही नहीं बल्कि पूरा भारत उस दिन मीठा खाएगा और ये एक दीपावली की तरह मनाया जाएगा पूरे भारत में। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।